पांचवी पुतली अपनी कथा समाप्त करने के बाद अपने स्थान पर जाकर बैठ गई। तब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाए। जैसे ही उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, छठी पुतली बोली, राजन, मेरा नाम रवि भामा है और मैं इस सिंहासन में जड़ी 32 पुतलियों में से एक हूँ। मैंने राजा विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम, धैर्य और अतिथि सत्कार देखा है। आप इस सिंहासन पर विराजमान होने से पूर्व मेरी कथा सुने और उसके बाद निर्णय ले कि आप इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं अथवा नहीं। अपनी कथा कहने के बाद पुतली बोली, मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसको सुने, उसके बाद निर्णय लें कि आप इस सिंहासन पर बैठेंगे अथवा नहीं। अपनी बात कहने के पश्चात पुतली रवि भामा ने राजा भोज को विक्रमादित्य की यह कथा सुनानी प्रारंभ की। एक दिन महाराजा धीराज विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बनाए अपने स्वर्ण महल के वाटिका वाले हिस्से में खड़े प्राकृतिक दृश्यावली को निहार रहे थे। बरसात का महीना होने के कारण नदी हिलोरे मारती हुई महल की दीवारों को छूकर बह रही थी। मोर हरे भरे प्रदेशों में पंख फैलाए बादलों को देखकर नृत्य कर रहे थे। मृग और खरगोश मग्न होकर कुलाचे भर रहे थे। उस सिंहासन पर बैठने के लिए पुतली ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। उसने कहा, उस विहंगम दृश्य को देखते हुए राजा आनंदित हो रहे थे। अचानक उनकी नज़र नदी तट पर पहुंची। 3 ऐसे प्राणियों पर पड़ी जिनके शरीर पर वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो रहे थे। चेहरे से ही दरिद्रता और दीनता टपक रही थी। उनमें एक पुरुष था, दूसरी पत्नी, तीसरा बच्चा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और उफनती वेगवती नदी की धारा में छलांग लगा दी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने देखा कि तीनों ही बचाव के लिए हाथ पांव मारने लगे। पुरुष हाथ पैर चलाते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। राजा ने एक क्षण भी देरी ना की। वे महल की दीवार पर भागकर चढ़े और इन तीनों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगाने और तेजी से तैरकर पुरुष के पास पहुंचते हुए उन्होंने सोचा, तीनों डूबते हुए प्राणियों को एक साथ बचाना संभव नहीं होगा। वे अगर उन तीनों के प्राण बचा नहीं सके तो उनके धर्म के विपरीत बात होगी। यह विचार करके उन्हें देवी काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों की याद आई। उन बेतालों को उन्होंने तुरंत पुकारा। पलक झपकते ही दोनों बेताल राजा की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, आदेश हो स्वामी। दोनों बेतालों ने लहरों पर राजा के साथ तैराकी करते हुए पूछा, मैं डूबते पुरुष को बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम डूबती स्त्री और बच्चे के प्राणों की रक्षा करो। राजा के कहते ही दोनों बेतालों ने डूबती स्त्री और बच्चे को बचाकर कंधों पर लादा और तट पर ले आए। राजा ने प्रयास द्वारा पुरुष को बचा लिया। तीनों के सामान्य अवस्था में आने के बाद राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? ऐसी कौन सी विपदा तुम पर आई है जिसकी वजह से तुम अपने प्राण देने पर विवश हो गए हो? वह बोला, मैं गरीब ब्राह्मण विप्रदास हूँ। यह मेरी पत्नी और बच्चा है। हम आपके राज्य की प्रजा हैं। भयानक तंगी और गरीबी में जीवन यापन करते करते जब हार गए और जब कई कई दिन अन्न का दाना ग्रहण किए बगैर समय गुजारने लगे तो सोचा, ऐसे जीवन से क्या लाभ। यही सोचकर हम तीनों ने नदी की वेगवती धारा में कूदकर अपने प्राण देने का निश्चय किया। मगर किसी की बात को सोचना जितना सरल होता है, उसे कार्य रूप में परिणित करना उतना ही कठिन होता है। हमने नदी में कूदकर प्राण त्यागने का निर्णय तो ले लिया, मगर नदी में कूदने के बाद
जीवन का मोह पैदा हुआ और अपने बचाव के लिए पुकार करना और हाथ पैर चलाना आरंभ कर दिया। आपने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत उपकार किया है, उसे उपकार मत समझो, राजा ने कहा। अपने राज्य की प्रजा की जीवन की रक्षा करना हर हाल में राजा का धर्म होता है। मैंने अपना धर्म निभाया है। ब्राह्मण बोला। अपने प्राणदाता राजा के रूप में परिचय पाकर विप्रदास एकदम से राजा के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, आपने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बचाकर परोपकार तो किया ही है राजन, लेकिन मैं सोचता हूँ इसके बाद क्या होगा। रोज रोज भूखों मरने से अच्छा है कुछ देर का कष्ट सहकर मृत्यु का वरण कर लेता। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें बचाया है इसलिए अब मरने नहीं दूंगा, मगर यह बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की यह दीन अवस्था कैसे हुई? क्या तुम्हारी आय का कोई साधन नहीं है? वह बोला, हम जन्मजात अत्यंत निर्धन हैं राजन। निर्धनता के कारण मैं पढ़ लिख ना सका। बचपन से ही मेहनती मजदूरी के कार्य पर लग जाना पड़ा, उसी को आजीविका का साधन बना लिया। श्रम करने वाला भूखों नहीं मरता, यह अटल सत्य है। फिर तुम और तुम्हारा परिवार क्यों भूखों मरने रहे? यह बात समझ में नहीं आई। आपके राज्य की व्यवस्था ऐसी है राजन कि यहाँ सभी लोग अपना काम अपने हाथों से करने की आदत डाले हैं, अतः श्रम का महत्व और मूल्य नहीं रहा। विप्रदास की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने मन ही मन कुछ सोचा और मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मन से आत्महत्या का विचार त्याग दो। आज से तुम मेरे अतिथि हो, चलकर मेरे साथ महल की अतिथिशाला में रहो, तुम्हें वहाँ किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। वह बोला, एक बार फिर सोच ले राजन। राजा बोले, तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? अतिथि सत्कार सरल नहीं होता राजन। अतिथि सत्कार का धर्म निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। राजा बोला, मैं निभाने का प्रयास करूँगा। हम ठहरे अत्यंत निर्धनता में पले लोग, हमारे रहने सहने खाने पीने का ढंग एकदम अलग है। महल में रहने सहने के तौर तरीके हमें नहीं आते। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद ही हमें वह सब लोग अपमानित करके निकाल दें और हमें निकलना पड़े। राजा बोले, तुम लोग इस ढंग से रहना, जैसे तुम चाहो वैसे रहो। तुम्हारी स्वतंत्रता और रहन सहन की स्वच्छंदता में कोई बाधक नहीं बनेगा। यह राजा विक्रमादित्य का वचन है। और इस प्रकार वचन देकर राजा विक्रमादित्य उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर महल में ले आए। महल की अतिथिशाला में उन्हें ठहराकर नौकर चाकरों को इस बात का निर्देश दे दिया कि उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की पूरी देखभाल की जाए। गरीब ब्राह्मण विप्रदास का परिवार महल की अतिथिशाला में ठहरने के बाद वहाँ मन मर्जी से जगह जगह थूकने और मलमूत्र त्याग करने लगा, जिसकी वजह से महल में दुर्गंध फैलने लगी। सेवकों ने राजा से ब्राह्मण परिवार के रहने सहने के ढंग पर शिकायत की। राजा अपना दिया हुआ वचन भंग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सफाई की व्यवस्था की जाती रहे, ब्राह्मण परिवार को रहने सहने के ढंग पर पूरी आज़ादी दी जाए। कुछ समय बाद अतिथिशाला के हर हिस्सों में इतनी दुर्गंध फैल गई कि उनकी सेवा में लगे नौकर दुर्गंध को सहन ना कर पाने की वजह से भाग खड़े हुए। राजा ने प्रयास करके नए सेवकों को लगाना चाहा, मगर उनके विवेक ने उन्हें सुझाया कि शायद यह उनका वचन हार जाए, इसलिए सेवकों को कष्ट क्यों दिया जाए। अतिथि सत्कार धर्म निभाना तो अपना कर्तव्य है। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य स्वयं उन तीनों की सेवा में लग गए। वह बोले, जल लाओ, प्यास लगी है। ब्राह्मण चीख कर राजा से कहता है,
भोजन लाओ, भूख लगी है। ब्राह्मण की पत्नी कहती है, यहाँ से खाने पीने के पात्र उठाओ। लड़का आदेश देने लगता है। राजा विक्रमादित्य स्वयं भाग भाग कर उनके लिए पानी भोजन लाते, सफाई करते। वे बोले, आप अकेले यह सब क्यों करते हैं राजन? आपके सेवक कहाँ गए? विप्रदास ने प्रश्न किया। सेवकों की आप चिंता ना करें, आपका सबसे बड़ा सेवक मैं स्वयं हूँ। आप आज्ञा करते रहें। राजा विक्रमादित्य विनम्रता से बोले। राजा ने उनसे इस बात की भी शिकायत नहीं की कि वहाँ की दुर्गंध के कारण सेवक भाग खड़े हुए हैं। दुर्गंध के कारण राजा का स्वयं बुरा हाल था, पर वे कुछ नहीं कहते थे। ब्राह्मण परिवार शयनागार में भी जहाँ तहाँ मलमूत्र त्याग देता था, अपने वस्त्रों में भी विष्ठा लगा देता था, जिसके निकट जाने पर असहनीय दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। राजन, पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ। विप्रदास पैर फैलाकर लेट गया और राजा ने के आदेश देने पर वह राजा विक्रमादित्य उसके पैर दबाने लगा। ब्राह्मण विप्रदास सो गया। राजा विक्रमादित्य उसके पास बैठे रहे, बिना उसकी आज्ञा के वहाँ से हट नहीं सकते थे। उनका सर चकराता रहा, आंखें नींद के भार से बोझिल होती रही, पर वे पलक झपकाए बगैर विप्रदास के पैर दबाने के कार्य में लगे रहे। विप्रदास गहरी नींद में सोता रहा। राजा उसे पंखा झलकर सुलाते रहे, मगर उनके माथे पर सिकन तक नहीं आई। विप्रदास की ओर से आदेश दिया गया, उसके शरीर पर लगी विष्ठा साफ की जाए, उसे नहलाया धुलाया जाए। राजा विक्रमादित्य ने उसके आदेश का पालन किया। अचानक जब राजा उसके विष्ठा भरे तन को अपने हाथों से धोने जा रहा था, विप्रदास ने अपने हाथ पैर समेट लिए। उसके चेहरे पर तेज चमकने लगा और प्रकाश की किरणें फूटने लगी। उसके तन से फटे चिथड़े लुप्त हो गए। उसकी जगह देवताओं के परिधान से उसका तन सज गया। उसने हर्ष से गदगद भाव में राजा को अपने गले लगा लिया। राजा ने देखा कि विप्रदास का कायाकल्प होने के साथ ही उसकी पत्नी और पुत्र का भी कायाकल्प हो गया है। पत्नी देवलोक की सुंदर स्त्री और पुत्र देव पुत्र के रूप में बदल गए हैं, और उसके साथ ही सारा राजमहल अद्भुत सुगंध से भर गया है। जहाँ जहाँ गंदगी और विष्ठा थी, वहाँ हीरे मोती जगमगाने लगे। सारा वातावरण सुगंधमय हो गया। विप्रदास रूपी ब्राह्मण ने राजा को गले लगाकर कहा, मैं वरुण देव हूँ। राजा विक्रमादित्य, हम सपरिवार तुम्हारे अतिथि सत्कार और प्रजापालक होने की परीक्षा लेने आए थे। परीक्षा में तुम खरे उतरे। मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तुम्हारे राज्य के खेतों में 3-3 फसलें लहराया करेंगी। ऐसा कहकर वरुण देव सपरिवार अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को सुनाकर पुतली ने कहा, कहो राजा भोज, क्या तुम इतने धैर्य और विश्वास के साथ किसी अतिथि का सत्कार कर सकते हो? शायद नहीं। राजन, तुम इस बात का स्मरण नहीं रखते कि कण कण में भगवान है। हर प्राणी की सेवा करना राजा का कर्तव्य है। अगर तुमने ऐसा एक भी कार्य किया हो जिसमें अपने प्राणों पर खेलकर किसी गरीब प्रजा की जान बचाई हो, तथा उसका इतना मनोयोग से अतिथि सत्कार किया हो कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। राजा भोज पुतली का प्रश्न सुनकर उस दिन भी उदासी से भरे हुए महल के शयन कक्ष की ओर लौट गए। 7वें दिन राजा भोज अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी सोकर उठ गए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री और राज ज्योतिषियों को बुलाकर मंत्रणा की। मंत्री से पूछा, क्या राज्य में भूगर्भ से निकली धन संपदा पर
राजा का अधिकार नहीं होता मंत्री जी। राज्य की हर संपदा पर राजा का ही अधिकार होता है राजन, मंत्री ने कहा। फिर क्या कारण है कि मैं अपने राज्य के भूगर्भ से निकले सिंहासन पर बैठने में खुद को असमर्थ पा रहा हूँ? राजा भोज ने प्रश्न किया। अब इस विषय में क्या कहूँ राजन, मंत्री ने कहा। तब राजा भोज ज्योतिषियों को बुलाकर बोले, आप शुभ लग्न और मुहूर्त देखिए और मुझे बताइए कि किस समय मेरा सिंहासन पर बैठना उचित रहेगा। राज ज्योतिषियों ने मुहूर्त देखा और कहा, आपके लिए वही मुहूर्त शुभ है राजन, जिसमें अन्य दिनों पर सिंहासन के निकट जाकर उस पर बैठने का प्रयास आप कर चुके हैं। अगर मुहूर्त शुभ रहा है तो क्या कारण है कि मैं सिंहासन पर बैठ नहीं पाया? कभी कभी भाग्य और कर्म में संघर्ष चलता रहता है राजन, ऐसे में जो प्रबल होता है वही सफल हो जाता है। आप प्रयास करते रहें, किसी ना किसी दिन सफलता मिल ही जाएगी, राज ज्योतिषियों ने विनीत स्वर में कहा। प्रयास करते रहने और सफलता की कामना के साथ राजा भोज 7वें दिन भी राजा विक्रमादित्य के सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने सिंहासन की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि सिंहासन में जड़ी 7वीं पुतली तेजी से राजा भोज के सामने आ गई और उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।